नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पर हम थोड़ा मदरबोर्ड का जितने सारे पार्ट है, ये जो मदरबोर्ड देख रहे हैं ये 71 का मदरबोर्ड है। तो इस मदरबोर्ड को फुल स्पेसिफिकेशन करेंगे ताकि जो जितने सारे पार्ट लगे हुए हैं, देखिए ये जो सारे आईसी लगे हुए हैं, अंदर जितने भी आईसी लगे हुए हैं, तो कौन सा आईसी लगा हुआ है हैंडसेट पर वो हम A to Z चेक करेंगे। तो वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको मिसिंग हो सकता है कोई भी पार्ट्स। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस शील्ड निकालेंगे तो इस तरफ से आपको निकालना चाहिए, क्योंकि इस शील्ड का नीचे चारों तरफ छोटा छोटा कंपोनेंट लगा रहता है। तो मदरबोर्ड रिपेयर करने से सबसे पहले तो इसके जो कैमरा है, हम सारे कैमरा को रिमूव कर लेंगे। फ्रंट कैमरा, तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसका शील्ड निकाल रहे हैं तो इस तरफ से निकालिए। तो हम इस तरफ से चेक करना शुरू करते हैं। ये जो सारे पार्ट्स लगा हुआ है, कौन सा पार्ट लगा हुआ है। ये वाला जो छोटा सा शील्ड है, ये आपका आएगा मिनी पावर स्विच आईसी। स्विच आईसी। इसके बाद आप ऊपर के तरफ देखिए, थोड़ा सा पार्ट्स लगा हुआ है। ये आपका आएगा जीपीएस लैन। जीपीएस लैन, अगर जीपीएस में कोई दिक्कत हो रहा है तो जीपीएस लैन थ्रू इधर से आपका स्विच आएगा। इसका ऊपर आप देखिए, ये वाला जो देख रहे हैं ये आपका आएगा जीपीएस फिल्टर, और ये जीपीएस कनेक्टर आ जाएगा। इसके नीचे ये तो आएगा बैटरी कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर, सॉकेट बोर्ड टू बोर्ड। उसके बाद ये वाला आईसी जो आप देख रहे हैं ये आपका आएगा स्पीकर आईसी। उसके बाद ये आपका आएगा ऑक्टा। डिस्प्ले में अगर ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो आप इस आईसी के ऊपर कम कर दीजिए, ऑक्टा आईसी। ये आ गया आपका हॉल आईसी। हॉल आईसी। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आएगा मेन मॉड्यूलेटर पावर, ठीक है। ये आपका आ गया पीएम आईसी, मेन पावर मैनेजर आईसी। उसके बाद ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये एमएमपीए है। एमएमबीपीए नेटवर्क सेक्शन आ गया है। ये जो सारे लगा हुआ है ये सब कॉयल है। अब नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो पार्ट्स है हम उसको भी थोड़ा चेक कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं नेटवर्क सेक्शन में पीए, उसके ऊपर है ये वाला जो आईसी देख रहे हैं एफई मिड आईसी, आरएफ ट्रांस रिसीवर। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हाई बैंड एंटोना स्विच है। ये वाला आईसी हाई बैंड एंटोना स्विच। ये जो देख रहे हैं DRX लेफ्ट फिल्म है। ये जो है DRX DPX, सॉरी, ये वाला जो आईसी देख रहे हैं ये DRX DPX है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये जो आईसी है ये आपका आएगा DRX लेफ्ट फेम आईसी।
और इसके ऊपर जो दिख रही ये जो छोटा सा आईसी है ये आपका आएगा सब एंटेना स्विच, और ये जो छोटा सा आईसी है एक्स ग्राउंड स्विच नेटवर्क वाईफाई के लिए आप आएगा। NFC आईसी, और उसके ठीक पास में ये जो दिख रहे हैं ये आपका आएगा MST आईसी। ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा 6S सेंसर, 6S सेंसर ये आएगा आपका। फ्रंट कैमरा कनेक्टर, ये जो आईसी सारे लगा हुआ है ये हमने पहचान कर लिया। अब देखेंगे मदरबोर्ड के दूसरी तरफ जो आईसी लगा हुआ है, तो उसके लिए हमें इस शील्ड को भी निकालना होगा। लेकिन ये जो शील्ड आप देख रहे हैं इस शील्ड के चारों तरफ बहुत कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हम भी इसको इस तरफ से निकालेंगे। इस तरफ से चेक करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका आएगा प्रॉक्सिमिटी प्लस RGB सेंसर। इसके पास ये जो छोटा सा आईसी देख रहे हैं ये आपका आएगा मैग्नेटिक सेंसर सिम्प्रे, और ये जो आईसी देख रहे हैं ये आपका आएगा हाई बैंड एंटेना फिल्टर। ये जो शील्ड आप देख रहे हैं इसका आएगा आपका B7 DPX फिल्टर आएगा इसके अंदर एक। इसका नीचे ये जो देख रहे हैं ये आपका आएगा कोडिंग के लिए, अगर सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो होता है आपकी सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है तो कोडिंग इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। ये आपका आएगा AP एप्लीकेशन प्रोसेसर, रैम। उसका नीचे ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आ गया OVP आईसी, मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, चार्जिंग थ्रू काम करता है। उसके पास आपका आएगा डायरेक्ट चार्जिंग आईसी, ये जो देख रहे हैं ये आके आपका डायरेक्ट चार्जिंग आईसी। ठीक उसका ऊपर ये जो आईसी आप देख रहे हैं IFPM आईसी, मतलब ऑक्सिलरी पावर आईसी। ये जो शील्ड आप देख रहे हैं ये आपका आएगा ओलैंड मॉड्यूलेटर। इसके अंदर एक आईसी आएगा मॉड्यूलेटर, ओलैंड वाईफाई के थ्रू मेन पावर सेक्शन से आएगा इस आईसी से। तो मदरबोर्ड में तो जितने सारे आईसी है काम करने के लिए यही सब कुछ है। ये जो आईसी है सिर्फ पहचान करने के लिए कि मदरबोर्ड में कितने सारे आईसी लगा हुआ है और कौन सा एक्चुअली जो भी आपका दिक्कत हो रहा है उस आईसी के थ्रू आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ये वीडियो दिखाने का रीज़न नहीं है कि अगर आपका ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो रहा है तो ब्लूटूथ सेक्शन पर ही काम कीजिए, ब्लूटूथ आईसी पर काम कीजिए। चार्जिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो चार्जिंग सेक्शन पर काम कीजिए। तो हम मदरबोर्ड के सारे आईसी को पहचान कर लिए हैं, तो काम करते थोड़ा आसानी होगा। अगर मदरबोर्ड के ऊपर कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका भी सोल्यूशन वीडियो करके आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। वीडियो को पहले से खत्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।